आधी रात का समय था। मायागंज शहर नींद की आगोश में था, लेकिन उस शहर के एक पार्क में थोड़ी हलचल सी दिखाई दे रही थी। वो पार्क अभी 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। रात के अंधेरे में उस पार्क से किसी के पायल की आवाज आ रही थी और कुछ बड़बड़ाने की भी। ये पार्क मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। कुछ देर के बाद पायल की आवाज बंद होती है और धीरे धीरे चूड़ियों की आवाज आने लगती है। सैकड़ों साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, इन लोगों ने मुझे जगा दिया है, अब मैं इनकी नींद हराम कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल एक झूले पर बैठ जाती है। उसकी गोद में एक बच्ची भी है। वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, सुनो, मुझे जोर से झुलाओ और हमारी नन्ही बेटी को भी। झूला जोर जोर से हिलने लगता है। फिर वो चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस बार उस चुड़ैल की हंसी की आवाज के साथ किसी आदमी की भी हंसी की आवाज आती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। चुड़ैल एक बार फिर से पीछे घूमती है और कहती है, सुनो, इन लोगों ने हम तीनों को तंग करने की तैयारी की है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कल इस पार्क में क्या होने वाला है। ये कहकर चुड़ैल जोर से फूंक मारती है। फूंक के साथ उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगती हैं और उन आग की लपटों की चपेट में पार्क के कई सारे पौधे आ जाते हैं। अगली सुबह, अरे ये रातों रात इन पौधों को क्या हो गया? इनके सारे फूल कैसे मर गए? हे भगवान, आज तो पार्क का उद्घाटन भी है। माली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भागा भागा पार्क के मैनेजर के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि रातों रात सारे फूल मर जाएं? तुम्हें तो पता है ना, थोड़ी देर में मंत्री जी खुद आकर इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। पार्क का मैनेजर माली के साथ भागा भागा पार्क पहुंचा, लेकिन जैसा कि उस माली ने बताया था, पार्क में वैसा कुछ भी नहीं था। सारे फूल पूरी तरह खिले हुए थे। तुम आजकल शराब पीकर ड्यूटी करते हो क्या? तुमने तो कहा था कि सारे फूल मर गए। यहाँ तो सब सही सलामत है। दिन के 11 बजे मंत्री जी वहां पहुंच गए। सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो रिबन काटकर पार्क का उद्घाटन करें। लेकिन जैसे ही मंत्री जी ने हाथों में कैंची लेकर रिबन काटने की कोशिश की, कैंची हवा में उड़ने लगी। अरे ये कैंची हवा में कैसे उड़ने लगी? उसके बाद अचानक वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी। फिर पायल की आवाज आने लगी, फिर चूड़ियों की। ये क्या हो रहा है? मुझे कैसी जगह का उद्घाटन करने के लिए आप लोगों ने बुलाया है? अचानक वहां जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी और वहां एक चुड़ैल छोटी सी बच्ची को गोद में लिए आ गई। हमारी जगह से भाग जाओ, ये हमारी जगह है, सैकड़ों सालों से मैं यहीं रहती हूँ, भाग जाओ यहाँ से। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल झूले पर बैठी झूला झूल रही है। चुड़ैल? ये कौन सी चुड़ैल है? ये कहां से आ गई? उसके बाद वो चुड़ैल खड़ी हुई और जोरों से फूंक मारने लगी। उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। भागो भागो, ये चुड़ैल हमारी जान ले लेगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने आग की लपटों से उस पार्क के कई सारे पौधों और झूलों को जलाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस बीच एक और घटना घटी। अभी लोग उस चुड़ैल से बचने की तरकीब सोच ही रहे थे कि वहां एक भूत भी आ गया। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तुम लोगों ने हम तीनों को क्यों जगा दिया? हम तो गहरी नींद में थे। उसके बाद उस भूत ने पार्क में लगा एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ लिया और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भागो भागो भागो! पल में वो सारा इलाका शमशान में बदल गया। उस दिन के बाद से तो वो पूरा शहर अजीब से डर के साए में जीने लगा। उसी शहर में एक जाने माने तांत्रिक रहते थे। लोगों ने उनसे सलाह मशवरा किया,
और किसी भी तरह इस संकट से मुक्ति का उपाय सुझाने को कहा। इन आत्माओं को कब्जे में लेना ही होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को मुर्दा घर बना देंगे। लेकिन उसे कब्जे में कैसे लिया जाएगा? मुझे 1000 नींबू चाहिए और हर एक नींबू लाल रंग से रंगा होना चाहिए। मुझे 1000 उपले भी चाहिए, सभी उपलों पर ओम लिखा होना चाहिए। साथ ही गंगा जल की बोतल भी चाहिए। तांत्रिक ने साधना शुरू की। 1000 नींबू जो लाल रंग से रंगे हुए थे, उन नींबुओं पर एक एक कर गंगा जल की बूंदों को छींटा जाता और फिर तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ते। फिर उस नींबू को गाय के गोबर के उपले पर रख देते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तांत्रिक लगभग 500 नींबुओं को गोबर के उपले पर रख चुके थे। तभी अचानक जोर जोर से बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर बाद बंद कर ये साधना, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी। अब जब भी नींबुओं को उपले पर रखा जाता, उन दोनों के शरीर में अजीब सी जलन होती और वे चीखने लगते। बंद कर दो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? तब उन्होंने बताना शुरू किया। आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। राजा कीर्तिवर्मन और राजा विक्रम सिंह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन राजा कीर्तिवर्मन ने अपने पुत्र सूर्यवर्मन को बुलाया और कहा, पुत्र सूर्यवर्मन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। मैंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, लेकिन मैं विक्रम सिंह को हरा नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि विक्रम सिंह का शीश काटकर तुम मेरे पास ले आओ, ताकि मैं इस मलाल के साथ न मरूं कि मैंने उसे हराया नहीं। एक अच्छे पुत्र के नाते सूर्यवर्मन ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का वचन दिया। उसने विक्रम सिंह पर चढ़ाई कर दी। उस समय विक्रम सिंह बहुत बीमार थे, इसलिए युद्ध की बागडोर उनकी इकलौती पुत्री कल्याणी ने संभाला। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ही तरफ से लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सेनापति, लाखों सैनिकों की आहुति के बाद भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। हम अब नहीं चाहते कि अब और लोगों की बलि इस युद्ध में चढ़े, इसलिए हम वापस जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? इस तरह पीठ दिखाकर जाएंगे तो लोग आपको कायर कहेंगे। अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए हम और लोगों को नहीं मार सकते सेनापति, नहीं मार सकते। लोग हमें कायर कहें तो यही सही। सूर्यवर्मन के इस तरह वापस लौटने की बात सुनकर कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसे सूर्यवर्मन की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कायर कहलाना पसंद करेगा, लेकिन सैकड़ों और लोगों की जान फिर से युद्ध की आग में नहीं झोंकेगा। उसने सूर्यवर्मन से छिपकर मिलने का संकल्प किया और वो वेश बदलकर उससे मिलने पहुंच गई। सूर्यवर्मन की वीरता और उसके सौंदर्य पर वो मोहित हो गई और उसने अपनी सच्चाई बता दी। कल्याणी, आप इतना खतरा उठाकर यहाँ क्यों आई? आपकी जान को पता है यहाँ कितना खतरा है। आपके लिए ये खतरा मंजूर है राजकुमार। उस मुलाकात के बाद कल्याणी और सूर्यवर्मन के बीच प्रेम का बीज पड़ गया। वे एक दूसरे से मिलने लगे और छिपकर शादी भी कर ली और वे छिपकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटी भी हुई। वे दोनों अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बेचारी जब 6 महीने की हुई तो इन दोनों के पिताओं को ये जहाँ छिपकर रह रहे थे उस जगह का पता चल गया और कीर्तिवर्मन द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। राजकुमार, आपने शत्रु की पुत्री से न सिर्फ प्रेम किया बल्कि छिपकर उससे शादी भी की, और जिसका परिणाम है ये बच्ची। दुश्मन की बेटी के कोख से जन्मी एक और दुश्मन। पिताश्री, छोटे बच्चे में तो ईश्वर दिखता है और आपको दुश्मन दिख रहा है। तुम अपनी बेकार की बात अपने पास रखो और अब देखो मैं तुम सबका क्या हाल करता हूँ। कीर्तिवर्मन ने उन तीनों को उसी जगह ईंटों में चुनवा दिया जहाँ आज पार्क बना था। सूर्यवर्मन, कल्याणी, तुम तीनों की हत्या के बाद दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध हुआ।
और दोनों साम्राज्य समाप्त हो गए। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। अब तुम इन निर्दोषों को मारकर क्यों अपने प्रेम को कलंकित कर रहे हो? हत्या, युद्ध किसी बात का हल नहीं, प्रेम ही हल है सारी समस्याओं का। उसके बाद तांत्रिक ने आखिरी नींबू की आहुति उपले पर दी। इसके साथ ही उन दोनों का शरीर जलने लगा और फिर वे दोनों हवा में विलीन हो गए। लोगों को उन तीनों की आत्माओं से मुक्ति मिल गई।